वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैथ्स पीके प्रो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग मैथ्स के क्लास 12th एग्जामिनेशन जो इंटीग्रेशन टॉपिक है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पूरे लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है आज का सेशन। तो चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों लोग, इंटीग्रेशन 1/1 + x²। सबसे पहले हमें टाइप पहचानना पड़ेगा किस टाइप से है। तो देखिए आप लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पढ़े होंगे। पार्शियल फ्रैक्शन उसमें कौन सा टाइप से रिलेटेड कर रहा बच्चे लोग, तो हमने पढ़े थे अगर a/x ax + b कोई कांस्टेंट टर्म है और x इंटू x² प्लस एनी कांस्टेंट है। तो ये टर्म ऐसा टर्म है जो सेकेंड टर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो फैक्टर नहीं निकाल सकते। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, a/x प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय x² प्लस b, इस फॉर्मेट का है। तो इस फॉर्मेट में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/x 1 + x² है। तो सबसे पहले हमें पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करना है, लास्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए हमें सबसे पहले एज्यूम करना पड़ेगा लेट 1/x 1 + x²। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a/x और 1 + x² का हम लोग फैक्टर नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके न्यूमरेटर में bx + c डिवाइडेड बाय 1 + x² या x² + 1 लिख सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसके बाद हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/x 1 + x² और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x 1 + x² a इंटू 1 + x² प्लस bx प्लस c इंटू x। अब यहाँ देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू 1 = a1 + x² प्लस x इंटू bx प्लस c। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये क्वेश्चन आप लोग को 2 से मिनिमम 2 मार्क्स का और मैक्सिमम ये 3 मार्क्स के लिए पेपर में आएगा। 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें a b और c का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी इक्वेशन 1 में पुट करके हमें इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो a + ax² और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx² प्लस cx। अब हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट को इक्वेट कर लीजिए और कांस्टेंट को एक साथ रख लेते हैं। देखिए कांस्टेंट एक है a, और अगर x² अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो a + b हो जाएगा और प्लस cx और LHS में 1। अब यहाँ पर देखिए अगर हम लोग कोएफिशिएंट इक्वेट करते हैं x का और x² का, तो LHS में तो x का कोएफिशिएंट नहीं है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए LHS में केवल कांस्टेंट है a और x² का कोएफिशिएंट नहीं है, तो हमें खुद से x का कोएफिशिएंट पुट अप करना पड़ेगा। यहाँ देखिए LHS में x का कोएफिशिएंट नहीं है तो 0x लिख सकते हैं, और x² का कोएफिशिएंट में नहीं है तो 0x² लिख सकते हैं, और RHS में कांस्टेंट a है और x² का जिस साथ जो कांस्टेंट हमें a + b है cx, ये हमारे पास कोएफिशिएंट है। तो इक्वेट कर देते हैं, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x एंड x² बोथ साइड। तो देखिए यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट a + b है RHS में, तो a + b इक्वल टू हम लोग क्या ले सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। और अगर x के कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो देखिए यहाँ cx इधर 0 है तो c = 0 मिल जाएगा। और b का कोएफिशिएंट कितना है, कांस्टेंट हम a = 1। देखिए a = 1 मिल गया
कांस्टेंट इक्वेट किए, और अगर a का वैल्यू हम लोग फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 0 है, a का वैल्यू 1 है तो b का वैल्यू हमें मिल जाएगा -1, और c का वैल्यू ऑलरेडी 0 मिल गया है x का कोफिशिएंट इक्वेट करने पर। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में a b c का वैल्यू पुट करना है और हमें इंटीग्रेशन कर देना है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ a। तो क्योंकि हमारे पास a का वैल्यू क्या है 1, तो 1/x और b इंटू एक्स, b का वैल्यू हमने फाइंड किया है -1, -1x और c का वैल्यू 0 आया है एंड डिवाइडेड बाय x² + 1, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो g तो यहाँ पर नहीं लिखना है, तो नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन 1/x का करना है और -x/1 + x² का करना है, और ये तो 0 हो गया, तो 0 का हमें इंटीग्रेशन 0 ही होगा, तो उसको हमें करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 1/x का इंटीग्रेशन log x, और सेकेंड पार्ट में देखिए जो टर्म डिनोमिनेटर में है और न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशिएशन है, तो हमें मालूम है सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, जो टर्म डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशिएशन है, तो आंसर log ऑफ fx हो जाता है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट, लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए, न्यूमरेटर में 2 चाहिए, 1 + x² डेरिवेटिव 2x चाहिए, तो 2x नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और हाफ से डिवाइड कर दीजिए। अब जो टर्म डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशिएशन आ गया है, इस फॉर्मेट में है, तो आंसर हो जाएगा log x -1/2 log 1 + x²। लास्ट में हमें प्लस सी लिखना है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो होप करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन x × e⁻1 + x²। ये बाई पार्ट जैसा लग रहा है, और बाई पार्ट का रूल क्या होता है, क्वेश्चन देख के पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देख के हमें लग रहा है कि ये बाई पार्ट का क्वेश्चन है, और सब्स्टिट्यूशन भी यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, क्योंकि देखिए 1 + जो x² का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 + x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, तो यहाँ पर x है, तो मे बी ये आपका बाई पार्ट देखने से लग रहा है बाई पार्ट, लेकिन ये बाई पार्ट का क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। इसलिए पहले आप लोग को सॉल्व करके चेक कर लेना है कि ये कौन से टाइप का है। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये सॉल्व हो सकता है। देखिए तो आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से है, तो 1 + x² को t एज्यूम करना पड़ेगा, इसको फर्स्ट लिख देंगे, और जब भी हम लोग पुट सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, x² डेरिवेटिव 2x हो गया, और dx = dt। देखिए यहाँ पर x dx है तो 2 एक्स्ट्रा है, तो x dx = लिख सकते हैं dt/2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन e⁻1 + x² को t लिए हैं, और x dx को हम लोग dt/2 लिख सकते हैं। तो ये बाई पार्ट का से अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही लेंथी जाता, और ये हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, बाई पार्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बाई पार्ट लगाने के अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको हम लोग इंटीग्रेशन आ चुका है आंसर। तो देखिए आप लोग सभी को मालूम है e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t होता है, और प्लस c, t का जो ओरिजिनल वैल्यू वो हमें रिप्लेस करना है 1 + x² प्लस। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का है, क्वेश्चन देख के ये भी समझ में आ रहा है, और ये इसमें भी अप्लाई सेम ही करना है। 1 + x² यहाँ पर भी आ गया है, और न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशिएशन भी दिख रहा है, तो यहाँ भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाएंगे। फिर से पुट 1 + x² t, सेम डिफरेंशिएशन 2x dx = dt ही आने वाला है, तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर को 2x dx को dt लिख सकते हैं, एंड यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ t लिख सकते हैं। अब क्यूब रूट ऑफ t मीन्स t⁻1/2, और न्यूमरेटर ले जाएंगे तो -1/3 हो जाएगा।
ये फॉर्मूला जो है nth रूट ऑफ x टू दी पावर m रहा तो x टू दी पावर m अपॉन n हो जाता है। तो सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ t है तो t पे पावर 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1/3 होगा, न्यूमरेटर ले जाना पड़ेगा इंटीग्रेशन के लिए। अभी -1/3 का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो t पे पावर -1/3 प्लस 1 और -1/3 बेसिक वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास मिल जाएगा। तो t पे पावर -1/3 करेंगे, प्लस 1 करेंगे तो 2/3, एंड डिनोमिनेटर में भी 2/3 आ जाएगा, और 2/3 को हम लोग 3/2 एंड t पे पावर 2/3 प्लस c। अब हमें t का वैल्यू वापस से रिप्लेस करना है। जब भी आप लोग t सब्स्टिट्यूट करें तो वैल्यू को रिप्लेस करना जरूरी है, नहीं तो आपके मार्क्स कैंसिल हो सकते हैं, कट सकते हैं, 1 मार्क कट सकते हैं अगर आप लोग इतना ही छोड़ दिए तो, और 2 मार्क्स का है तो ये पूरा स्टेप लिखेंगे तब जाकर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। होप करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर है, ये आपका 2 मार्क्स के लिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए ही आएगा। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x e पे पावर log sin x, यहाँ पर एक लॉगरिथम का एक प्रॉपर्टी जो अप्लाई हो रहा है। कौन सा प्रॉपर्टी है, अगर e टू द पावर log x टू द पावर n रहा तो रिजल्ट हमेशा x टू द पावर n होता है। ये आप लोग को ध्यान रखना होगा, याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर e log sin x है, तो e log sin x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, e log sin x को केवल sin x लिख सकते हैं। तो ये हम लोग पहले ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, cos क्यूब x इंटू साइन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा है, अगर हम लोग cos x को t लेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन sin x आ रहा है, cos का माइनस sin x आता है, तो हम लोग पुट अप क्या करना होगा, cos x को t सब्स्टिट्यूशन मेथड, और डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस sin x dx इक्वल टू dt। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में माइनस नहीं है, तो माइनस को हम लोग dt की तरफ ट्रांसफर कर देंगे, तो sin x dx को हम लोग माइनस dt लिख सकते हैं। फिर से वही मेथड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos क्यूब को लिख सकते हैं t क्यूब, और sin x dx को माइनस dt, तो माइनस को हम लोग बाहर कर देते हैं, t पे पावर क्यूब का इंटीग्रेशन करते हैं, तो t पे पावर क्यूब का इंटीग्रेशन t3 प्लस 1 t4/4 हो जाएगा प्लस c, और वापस से t का वैल्यू को रिप्लेस करना है, और t का वैल्यू क्या है, sin x, तो t के पावर sin 4x अपॉन, नो चलो t का वैल्यू है cos x, तो हमें cos x लिखना पड़ेगा, तो cos x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस c हमारा फाइनल आंसर है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आते हैं पेपर में। अब यहाँ पर देखिए ये 3 मार्क्स के लिए आप लोग का पेपर में आ सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 5 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आप लोग 10 में पढ़े होंगे, उस मेथड से हमें जो 6 स्पेशल सम स्पेशल केस आप लोग पढ़े होंगे, तो वो फॉर्मूला में अरेंज करना है। अभी कौन सा स्पेशल सीरीज के कौन सा क्वेश्चन में आ रहा है, फॉर्मूला में सेट हो रहा है, वो चेक करना पड़ेगा। ये ऐसा भी आ सकता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में भी आ सकता है, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में भी आ सकता है, प्लस में तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है, तो हमें सबसे पहले एडजस्ट करके देखना पड़ेगा किस फॉर्मेट में आ रहा है, क्योंकि उसके अनुसार ही हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसको कंप्लीटली स्क्वायर मेथड आने के लिए इसको क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब ये माइनस को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 हो गया, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमें सॉल्व करने के लिए x के जो कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 4 है, -4, उसको 2 से डिवाइड करके स्क्वायर करेंगे तो -2 आया, और -2 का स्क्वायर +4 आ गया। अब ये हमें कंप्लीट स्क्वायर मेथड से लाने के लिए हमें पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में +4 करना होगा, और -4 करना होगा, और -5 जो पहले से है वो तो लिखना ही होगा। इसको और अगर हम लोग आगे एक्सपेंड करते हैं
अब यहाँ देखिए ये 3 जो टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है, तो उससे हम लोग x माइनस 2 का होल स्क्वायर में है तो लिख सकते हैं, और -4 -5 -9 हो गया। अब ये माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे जो ब्रैकेट के बाहर है, तो क्या रिजल्ट आएगा? अगर हम लोग माइनस से बाहर को हम लोग अगर ये करते हैं, देखिए माइनस से हम लोग अगर आगे करते हैं तो क्या होगा, 9 का जो साइन है वो प्लस हो जाएगा और x माइनस 2 का होल स्क्वायर आएगा, ब्रैकेट अगर हम लोग ओपन करते हैं तो अब 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों लोग इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स a माइनस एक्स। देखिए फॉर्मूला याद है, बस इसमें पुटअप कर देना आप लोग को, तो फॉर्मूला याद रहना जरूरी है। तो इसको हमें 1/a का वैल्यू 3 आ गया, तो 1/2 इंटू 3 एंड लॉग ऑफ a प्लस एक्स, a हो गया 3 प्लस x माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाई 3 माइनस x माइनस 2। अभी एक स्टेप और सॉल्व करना होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1/6 लॉग, देखिए न्यूमरेटर में अगर हम लोग 3 माइनस 2 1 प्लस एक्स आ जाए और डिनोमिनेटर में ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 माइनस एक्स प्लस 2, तो 5 माइनस एक्स हो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। होप करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग कोई क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन लाइक करते जाइए, ताकि जब भी क्वेश्चंस आए बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप लोग को नोटिफिकेशन समय पे मिलते रहें। तो चलिए क्वेश्चन आगे का देखते हैं बच्चे लोग। देखिए इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसे हमें सॉल्व करना है। तो ये देखिए क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है ये पार्शियल फ्रैक्शन का है। अब पार्शियल फ्रैक्शन में किस टाइप का है, तो हमें पहले और थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसको और अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग एक्सक्लूड करेंगे तो x माइनस 1 x प्लस 1 लिख सकते हैं। आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1 आ जाएगा। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन टाइप 1 का ही प्रॉब्लम है, तो लेट 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1 है, तो लिख सकते हैं a अपॉन x b अपॉन x माइनस 1 एंड c अपॉन x प्लस 1। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है x माइनस 1 x प्लस 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम तो सेम ही आ जाएगा जो एलएचएस में x माइनस 1 x प्लस 1। अब a के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके जो डिनोमिनेटर उसे छोड़कर बाकी टर्म को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। तो a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 और x प्लस 1, और b के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो उसके डिनोमिनेटर में है छोड़कर x और x प्लस 1। सिमिलरली हम लोग c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो उसके डिनोमिनेटर को छोड़कर x और x माइनस 1। देखिए दोनों डिनोमिनेटर सेम है, कैंसल हो जाएगा। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन आ गया a माइनस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 प्लस b इंटू x प्लस 1 एंड c इंटू x माइनस 1। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, बारी बारी से जो डिनोमिनेटर टर्म है उसको जीरो से इक्वेट करेंगे और एक एक वैल्यू हमें फाइंड होते जाएगा। तो पहले x का वैल्यू जो है x है, तो पुट x इक्वल टू 0 लेंगे। जब x को 0 पुट करेंगे, कहाँ पुट करना है, इक्वेशन 2 में पुट करना है, ताकि एक वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो x का वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो 1 इक्वल टू a 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1। देखिए बच्चे लोग b और c में x को अगर हम लोग डायरेक्ट पुट करते हैं तो ये पूरे टर्म b का टर्म 0 हो जाएगा और c का टर्म भी 0 हो जाएगा। तो हम लोग ये 0 प्लस 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें a का वैल्यू मिल गया है, a इक्वल टू a इंटू माइनस 1 इंटू प्लस 1। तो यहाँ से मिल गया a इक्वल टू -1 को हम लोग RHS में लेके चल रहे हैं, ये माइनस a आ रहा है,
RHS में 1 माइनस को लेके जाएंगे तो ए का वैल्यू -1 आ गया। अब हमें सिमिलरली बी और सी भी फाइंड करना है। तो अगले बार हम लोग क्या करेंगे, x -1 को 0 पुट करेंगे। तो इस बार पुट कर देंगे, पुट x -1 इक्वल टू 0। कहाँ पुट करेंगे, तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा, इक्वेशन 2 में ही पुट करना है। ठीक है, और इक्वेशन 2 क्या है, 1 इक्वल टू, देखिए इक्वेशन 1 इक्वल टू a x -1 x प्लस 1 था, और b इंटू x प्लस 1 x प्लस 1 और c इंटू x -1 है। ठीक है, राइट। अभी हमें 1 पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन, तो 1 इक्वल टू, देखिए यहाँ पर x -1 0 पुट करें तो a का टर्म 0 हो जाएगा, और c का टर्म भी पूरा 0 होने वाला है क्योंकि x -1 को 0 ले रहे हैं। यानी x का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो a का टर्म 0 हो जाएगा, और b में 1 प्लस 1, और सिमिलरली c का टर्म भी, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें b का वैल्यू मिल गया 1 इक्वल टू 2b, यानी b का वैल्यू मिल गया हमें 1/2। अब एक और टर्म बच रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे x प्लस 1 को 0 से इक्वेट करेंगे, तो x इक्वल टू -1 आ जाएगा, इन इक्वेशन 2 में ही पुट करेंगे। तो LHS 1 इक्वल टू, देखिए यहाँ भी a का टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि x प्लस 1 0 है, और b का टर्म भी 0 हो जाएगा। इस बार हम c का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, -1 -1 तो 1 इक्वल टू -c इंटू -2, 2c इक्वल टू 1, तो c का वैल्यू मिल गया है 1/2। देखिए -c इंटू -2 प्लस 2c हो गया। अब हमें सभी वैल्यू मिल गया है, तो हमें फाइनल स्टेप अप्लाई करना होगा, ABC का वैल्यू पुट करना है और इंटीग्रेशन करना है। तो एक a अपॉन x, b अपॉन x -1, b अपॉन x -1 एंड c अपॉन x प्लस 1, इसका हमें ABC का वैल्यू पुट करना है और इंटीग्रेशन करना है। तो a का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया था पहले ही, a का वैल्यू -1 आया था, तो -1/x, b का वैल्यू 1/2 x -1 एंड c का वैल्यू भी 1/2 है, और x प्लस 1। तो हम लोग इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो -1/x हो जाएगा log x, और 1/2 x -1 का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा 1/2 log x -1, एंड सिमिलरली 1/2 log x प्लस, यहाँ भी छोड़ दिए तो स्टेप चलता है बच्चों लोग, नहीं तो प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हैं इसके आगे, 1/2 कॉमन लेके log a प्लस log b का आइडेंटिटी। तो ये एक स्टेप और अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, 1/2 कॉमन लेंगे और log a प्लस log b log a इंटू b लिख सकते हो। तो ऐसा भी लिख सकते हैं log ऑफ x -1 x प्लस 1, तो ये भी आंसर लिख सकते हो, या यहाँ तक भी आपको फुल मार्क मिलेगा, मार्क्स नहीं कटने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये भी पार्शियल फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन है। ये भी आपका 2 मार्क के लिए है, 2 से 3 मार्क के लिए क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, ये मार्किंग किसी और क्वेश्चन का है। देखिए 2 मार्क और 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, और ये सिंपल है, ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई हो रहा है यहाँ पर भी। देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x न्यूमरेटर में आ रहा है, तो पहले आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर को t, तो पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, और उसका अगर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो 2x dx इक्वल टू dt। तो न्यूमरेटर पार्ट तो हमें मिल गया dt, एंड डिनोमिनेटर पार्ट t प्लस 1 और t माइनस 4। अभी आप लोग इजीली कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप 1 का सिंपल प्रॉब्लम है, ये आप लोग खुद से ट्राई करना। ये देखिए इसमें एक स्टेप में और एक्सप्लेन कर देता हूँ, 1/t प्लस 1 और t माइनस 4 है, तो लिख सकते हैं a अपॉन t प्लस 1 और b अपॉन t माइनस 4, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये आपको खुद ही करना है, सिंपल क्वेश्चन है। अब एक बार t प्लस 1 को 0 लेंगे, एक बार t माइनस 4 को 0 लेंगे, तो a और b फाइंड हो जाएगा। चलिए सॉल्व कर देते हैं लास्ट में, क्योंकि आपको एक स्टेप अप्लाई करना होगा।
तो यहाँ पर पुट कर देंगे t+1 को 0, तो t का वैल्यू -1 आ जाएगा। और कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, a इंटू t-4 और b इंटू, आप लोग ये कर सकते हैं बच्चे लोग, एक बस वैल्यू में फाइंड करके बता दे रहा हूँ। तो इक्वेशन 2 में हम लोग पुट कर रहे हैं, तो 1 इक्वल टू, ये इक्वेशन 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद a इंटू -1 -4 और t+1 को 0 लिए हैं तो b वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू -5a, तो a इक्वल टू हो जाएगा -1/5। तो सिमिलरली आप लोग t+1 को 0 लोगे, t-4 को 0 से इक्वेट करेंगे तो t का वैल्यू 4 आएगा, तो एक और वैल्यू, और जब आंसर आ जाएगा तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, इंटीग्रेशन करते समय वापस से t के जगह x² रिप्लेस कर देना है, बस यही है। चलिए आप लोग खुद से अब इसके आगे कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए 6x डिवाइडेड बाय x² + 2, देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। और ये देखिए सेकेंड पार्ट में पार्शियल फ्रैक्शन लग रहा है, फर्स्ट पार्ट में ओनली सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई करना है। ठीक है, ये bx + c वाला जो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किए थे वही क्वेश्चन है। तो ये मैं बस आपको हिंट दे रहा हूँ, आप लोग खुद से करना है। देखिए 6 है, तो 6 में से अगर हम लोग 3 बाहर करेंगे तो न्यूमरेटर में 2x आ जाएगा, तो जो टर्म डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशिएशन है। और यहाँ से 4 बाहर करेंगे, dx/x x² + 2। देखिए फर्स्ट पार्ट का तो इजी आंसर आ गया, जो टर्म डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन है तो log ऑफ x² + 2 लिख सकते हैं। जिसमें हमें पार्शियल फ्रैक्शन लग रहा है तो इसको 4 × I1 लिख लेना है, क्वेश्चन को I। इसी में फिर आप लोगों को फर्स्ट इक्वेशन लिख लीजिए, इसी में फाइनल आंसर पुट करना है। तो आपको बस I1 सॉल्व करना है, तो I1 का मेथड कौन सा लगेगा, तो मैं आप लोगों को बताया था एक सब्स्टिट्यूशन ये मेथड में पार्शियल फ्रैक्शन में बताया था, अगर a/x और bx + c अगर जिसके डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है तो इस मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो इस मेथड से हमें पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करना पड़ेगा, ये मेथड लग रहा है। तो सबसे पहले लेट 1/x x² + 1 को, सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही स्टेप लग रहा है। हाँ यहाँ पर 2 है, वहाँ पर हमने 1 लेकर सॉल्व किए थे, यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों लोग, 2 आ रहा है, तो 2 लेके सॉल्व करना है, बस इतना ही डिफरेंस है। यहाँ पर 2 रहेगा, वहाँ पर 1 था, तो a/x और इसके न्यूमरेटर में bx + c लिखेंगे, कोफिशिएंट इक्वेट करके जो कुछ मेथड था वही मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, तो abc मिल जाएगा, तो इंटीग्रेशन कर देंगे। मान लेते आप लोग abc फाइंड कर लेते हो, कुछ ना कुछ abc का वैल्यू आएगा तो क्या करेंगे, a का वैल्यू बाहर करेंगे 1/x, यहाँ लॉग लग जाएगा। फिर b का वैल्यू जो फाइंड होगा बाहर करेंगे और x/x²/2, तो ये मेथड अप्लाई कर देंगे, जो टर्म डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशिएशन, और c डिवाइडेड बाय x dx/x², 4 और 2 है तो 2 को √2 का स्क्वायर, इसमें tan इनवर्स का आइडेंटिटी लगा देंगे। अब आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो, मैं हिंट दे दिया हूँ। यहाँ पर देखिए क्या करना होगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, और यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला आएगा, dx/x² + a² का फॉर्मूला आएगा, 1/a × tan इनवर्स ऑफ x/a। होप करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, खुद से आप इसके आगे कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है dx/, ये भी आप लोग को 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर और जो बोर्ड में आ सकते हैं वही क्वेश्चन है, तो आप लोग खुद से भी सारे क्वेश्चन बना के देखना है। dx/√4x - x² है, तो देखिए ये भी सम स्पेशल इंटीग्रल का पार्ट है, वो मेथड से बनेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो मैंने क्वेश्चन बताया था। चलिए इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले आज में आप लोग क्या करना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक को अरेंज करना पड़ेगा, तो -x² + 4x। अब रूट के अंदर ही माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो x² - 4x हो जाएगा। अब हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर -4 है और स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर +4। अब पूरे इक्वेशन में हमें +4 और -4 करना पड़ेगा, तो x² - 4x + 4 एंड -4। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, dx डिवाइडेड बाय √(-)
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है माइनस 4। अब इस हम लोग को फॉर्मूला लगाना होगा, तो रूट अंडर, इसको लिख सकते हैं तीन टर्म को, x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, और माइनस 4 है माइनस 2। अब ये माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 है तो इसको अगर हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे रूट के अंदर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर फॉर्म में आ गया। कौन सा फॉर्मूला में लग रहा है? रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, मीन्स इसका आंसर होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। तो यहाँ हम लोग आंसर क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 2/2 प्लस सी हो गया आंसर। 3 मार्क्स का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलग अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करके, सेम टू सेम तो डाटा नहीं आएगा, थोड़ा डाटा चेंज होकर आप लोगों को ये सॉल्व करने आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पार्शियल फ्रैक्शन का है, ये पार्शियल फ्रैक्शन का लास्ट टर्म का है, ये भी आप लोगों का 4 मार्क्स के लिए आ सकता है क्वेश्चन बेटा, इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए कौन सा पैटर्न है, इसका पैटर्न है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए होल स्क्वायर, और x यहाँ प्लस माइनस हो सकता है, x प्लस माइनस बी है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? कैपिटल A अपॉन एक्स प्लस ए, देखिए क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, b अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, और c अपॉन एक्स माइनस 1। इस फॉर्मेट में सॉल्व करना। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क के लिए भी है, तो इसको स्टेप आप लोग को पूरा लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, लेट इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 1 एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, और x माइनस 1 है तो इसको लिख सकते हैं a अपॉन एक्स प्लस 1 एंड b अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर एंड c अपॉन एक्स माइनस 1। ये यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट स्टेप होगा, इसमें हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन, हाँ इसमें नेक्स्ट स्टेप में आप लोग जो इक्वेशन 2 लिखते हैं उसमें बहुत स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं, गलतियां करते हैं। देखिए एलसीएम क्या होगा, जो एलएचएस का एलसीएम है वही आरएचएस का भी एलसीएम है। बहुत लोग क्या करते हैं, ए के साथ क्या करते हैं, टाइप 1 का मेथड लगाते हैं, लेकिन ये टाइप 1 का मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसमें सारे जो डिनोटर टर्म है अलग अलग रहता था। यहाँ पर देखिए रिपीटिंग टाइप है, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, जो भी टोटल एलसीएम है और एक जो डिनोटर है उसको आप लोग रफ में थोड़ा सा एक पार्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो डिनोटर टर्म है उसको आप लोग 3 बार लिख लीजिए रफ में, उससे आप लोग को गड़बड़ होने के चांसेस कम रहेंगे। और जो भी ए के डिनोटर में है x प्लस 1 है तो वो पूरे इक्वेशन से x प्लस 1 को हटा देना है। अभी क्या बच रहा है, x प्लस 1 एक्स माइनस 1, तो a के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 और x माइनस 1 है, और b के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने जो सेकेंड टाइम जो लिखे पूरा इसे फिर से लिखेंगे, और b के जो डिनोटर है उससे कैंसिल कर देंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर कट जाएगा तो b इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा, और तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, हम लोग फिर से पूरा टर्म लिखेंगे और जो c के डिनोटर है उससे कैंसिल करेंगे। तो इस बार जो आया है जो बचता है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इक्वेशन 2 निकालने में आप लोग को दोनों एलसीएम सेम था लिख देंगे। उसी में गड़बड़ करते हैं बहुत स्टूडेंट, तो इक्वेशन 2 इसमें इस टाइप के रिपीटिंग टाइप में आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो ये हम लोग इक्वेशन 2 सही निकाले, अगर इक्वेशन 2 सही नहीं निकालोगे तो आंसर आप लोगों का सही नहीं हो पाएगा। अब ये इक्वेशन 2 हमने फाइंड कर लिए। अब सेम मेथड, डिनोटर में जो टर्म है x प्लस 1 और x माइनस 1 को बारी बारी जीरो निकाल के 2 वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब जिसमें स्क्वायर है उससे हम लोग कुछ भी नहीं फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी x प्लस 1 को जब हम लोग जीरो लिखते हैं तो एक वैल्यू फाइंड हो जाएगा, तो x प्लस 1 के होल स्क्वायर को जीरो से इक्वेट नहीं कर सकते, सिर्फ वही रिजल्ट आ जाएगा। तो ये वाला टर्म को उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग ट्रायल पॉइंट लेंगे। ट्रायल पॉइंट क्या क्या ले सकते हैं जिससे हमें तीसरा वैल्यू फाइंड हो जाए, तो देखिए या तो जीरो लीजिए, जीरो से स्टार्ट करिए आंसर जल्दी आता है, या 1 ले सकते हैं, माइनस 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, माइनस 2, इसके बाद भी बड़ा वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन आप लोग ट्राई कीजिए कि छोटे वैल्यू से ही आंसर आ जाए। बड़ा वैल्यू लेंगे तो जो आपका कैलकुलेशन है लेंदी जाएगा, इसलिए जितना वैल्यू 2 तक ही लेना है प्लस माइनस तक, और उसी में आप लोग वैल्यू तीसरा वैल्यू फाइंड कर लोगे इजीली।
चलिए पहले हम लोग दो वैल्यू तो फाइंड कर ले जो यहाँ पर गिवन है। तो देखिए सबसे पहले x प्लस वन को हम लोग जीरो से इक्वेट कर लेते हैं। जब x प्लस वन को जीरो से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू माइनस वन आ जाएगा और इक्वेशन टू में पुट कर देंगे। तो देखिए क्या आएगा रिजल्ट, टू इंटू माइनस वन प्लस वन, और क्योंकि x प्लस वन को जीरो लिए तो ये पूरा टर्म ए वाला टर्म जीरो हो जाएगा, और b इंटू माइनस वन, इस बार भी x प्लस वन सी के साथ भी है तो वो भी टर्म जीरो हो जाएगा। तो देखिए हम माइनस टू प्लस वन बी इंटू माइनस टू, तो माइनस वन इक्वल टू माइनस टू बी। देखिए बोथ साइड माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, तो b का वैल्यू हमने फाइंड कर लिए है 1/2। सिमिलरली हम लोग को इक्वेशन टू फाइंड करना है। इक्वेशन जो दूसरा वैल्यू है x माइनस वन, उससे हम लोग दूसरा वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा टर्म पुट, डिनोमिनेटर में अगला टर्म है x माइनस वन, तो पुट x माइनस वन इक्वल टू जीरो, x का वैल्यू हो जाएगा वन। इसको हम लोग इक्वेशन टू में पुट करेंगे। इक्वेशन टू है 2x प्लस वन इक्वल टू 2x प्लस वन इक्वल टू a इंटू x प्लस वन x माइनस वन, x प्लस वन x माइनस वन एंड b इंटू x माइनस वन प्लस c इंटू x प्लस वन होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर टू है, इसमें हम लोग पुट करते हैं वन, तो टू प्लस वन, और देखिए x माइनस वन को जीरो लिए हैं तो a का टर्म जीरो, b का टर्म भी जीरो हो जाएगा, और c का टर्म फाइंड हो जाएगा वन प्लस वन होल स्क्वायर, तो थ्री इजकल टू फोर सी हो जाएगा, टू आ रहा है, टू का स्क्वायर फोर, तो c का वैल्यू हम लोग निकाल लिए थ्री अपॉन फोर। अभी एक दो वैल्यू तो फाइंड हो गए हैं, तीसरा वैल्यू फिर से, अब यहाँ पर हम लोग ट्रायल कर लेंगे। तो जीरो मैंने बताया था, आप लोग पहले पुट कीजिए, उससे आंसर जल्दी आएगा। पुट x इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन टू में पुट अप कर देते हैं। तो देखिए जीरो पुट किए तो टू इंटू जीरो जीरो हो गया, प्लस वन, और a जीरो प्लस वन वन, जीरो माइनस वन वन। देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन क्रिएट होगा माइनस वन एंड c जीरो प्लस वन वन का स्क्वायर। देखिए इक्वेशन आ रहा है वन इक्वल टू माइनस ए माइनस बी प्लस सी। देखिए c हमें मालूम है, दो प्रोडक्ट मालूम है, सी मालूम है और बी मालूम है, तो ए निकालने के लिए हम लोग माइनस ए को एलएचएस में लाएंगे तो प्लस ए आ जाएगा, और बी और सी का अगर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। प्लस वन को हम लोग आरएचएस ले जाएंगे, तो देखिए हमने बी का वैल्यू 1/2 आया है, तो ये -1/2, सी का वैल्यू 3/4 है और -1। यहाँ पर देखिए -1/2 और -1, अगर हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -2 -1 -3/2 हो जाएगा और +3/4। अगर इसको हमें सॉल्व करेंगे तो दोनों का अगर हम लोग डिनोमिनेटर सेम कर दे तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो देखिए डिनोमिनेटर 4 आ गया और -6 + 3, तो हमें a का वैल्यू भी फाइंड हो गया है, a हो गया -3/4। अब हमें सभी वैल्यू मिल गए हैं, अब हमें बस लास्ट स्टेप अप्लाई करना है, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए हमारा a का वैल्यू -3/4 है, 3/4 और x प्लस वन, और b का वैल्यू है 1/2 डिवाइडेड बाई x प्लस वन होल स्क्वायर, और c का वैल्यू है 3/4 डिवाइडेड बाई x माइनस वन। अब हमें बस इंटीग्रेशन ही करना है, तो देखिए -3/4, इसमें तो लॉग लगेगा, log x प्लस वन, और मिडिल टर्म में स्क्वायर है तो इसमें लॉग नहीं लगा सकते, तो न्यूमरेटर ले जाएंगे 1/2, और x प्लस वन -2 + 1 -1 डिवाइडेड बाई -1 एंड 3/4 log x माइनस वन। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, +c। अब यहाँ पर माइनस को डिनोमिनेटर में ला लेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा -3/4 log ऑफ x प्लस वन और -1/2 x प्लस वन प्लस 3/4 log x माइनस वन प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ई एक्स इंटीग्रेशन ई एक्स 1/, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x+4, कैसे जाने, तो हम लोग इसको डिफ्रेंसिएशन करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर 2x+4 है, इसको अगर हम लोग टी लेते हैं तो न्यूमरेटर में 2x+2 आना चाहिए, लेकिन न्यूमरेटर में दिया है 3x+5। इस टाइप का क्वेश्चन जब आता है, चलो तो थोड़ा सा स्प्लिट इसको कर दीजिए, 3x दो पार्ट में इसको बांट दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+4, और जो सेकेंड पार्ट है उसको 5/√अंडर एक्स स्क्वायर 2x+4 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों लोग, यहाँ से 3 को बाहर करेंगे और x/√अंडर एक्स स्क्वायर 2x+4 है, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आ रहा है, और ये 5 को हम लोग बाहर कर सकते हैं, और इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सेकेंड पार्ट में लगाना है। तो पहले इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन वाले पार्ट को कर लेते हैं। तो जो टर्म डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर में उसका डिफ्रेंसिएशन चाहिए, है ना। तो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई, हाफ से डिवाइड, अब उसका 2x का डेरिवेटिव 2 चाहिए, तो +2 कर देते हैं और -2 कर देंगे। अब देखिए यहाँ 3/2 एक पार्ट हो गया, और ये पार्ट को अगर हम लोग एक साथ रखें तो 2x+2 डिवाइडेड बाई √अंडर एक्स स्क्वायर 2x+4, और 3/2 के साथ -2 करेंगे तो ये केवल -3 हो जाएगा। देखिए 3/2 इंटू -2, तो ये -3/dx डिवाइडेड बाय √एक्स स्क्वायर 2x+4। देखिए आखिरी के जो दो इंटीग्रेशन है वो लगभग सेम है, बस ये -3 और +5 हो रहा है, उनका डिनोमिनेटर सेम है, तो उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो -3 + 5 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो ये तो टर्म आ गया, जो टर्म नीचे है 3/2, इसको I1 लिख लीजिए, इसको अलग से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और ये +2 I2 लिख लेते हैं, उसको भी हमें अलग से सॉल्व करके पुट करना पड़ेगा। तो ये स्टेप आप लोग खुद से ट्राई करना, होमवर्क पे रहेगा। अब देखिए I1 को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं बस हिंट दे रहा हूँ I1 के लिए। देखिए I1 हमारे पास 2x+2 है, तो जो टर्म रूट में है, जो टर्म डिनोमिनेटर में है, रूट के अंदर है, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो इस फॉर्मेट में आ गया fx √fx एंड न्यूमरेटर में f'(x), तो इसका आंसर क्या होता है 2 इंटू √fx। तो I1 का आंसर आ गया 2 इंटू √एक्स स्क्वायर 2x+4, और I2 को हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमने 2 क्वेश्चन में किया था, अभी आप लोग वो मेथड अप्लाई कर सकते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करके इसमें हमें इक्वेशन में पुटअप कर देंगे, तो फाइनल आंसर होगा। होप करते होंगे आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर चैनल अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक कीजिए, और जब भी लाइव सेशन होगा तो आपको चैनल का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू बच्चे लोग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।